जय माँ लक्ष्मी। आपका स्वागत है माँ लक्ष्मी की भक्ति चैनल में। तो मित्रों, आज हम जानेंगे शीतला अष्टमी पे हम कौन सी कथा सुने और शीतला अष्टमी की कथा अंत तक जरूर सुने। तो कथा स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज मैं देखती हूँ कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा इस गांव में मेरा एक भी मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। शीतला माता गांव के गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता पानी नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे कि माता के शरीर में फफोले छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई हूँ, मेरा शरीर तप रहा है, जल रही हूँ, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हार महिला बैठी थी। वह कुम्हार ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं, इनके पूरे शरीर में फफोले हैं, यह तपन सह नहीं पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है, थोड़ी दही भी है, तू दही रबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडा ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाई तो उनके शरीर में ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं चोटी गुथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गुथने हेतु कंघी बालों पे करने लगी। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सर के पीछे तरफ पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि वहाँ एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देखकर कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बैठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहाते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने के लिए आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिये में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वर मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया है, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही, बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी अपना ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर पानी सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसे काम धंधे व्यापार के सभी लाभ देना। तब माता बोली, तथास्तु, हे बेटी, जो तूने वरदान मांगा है मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा।
तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी। शील की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। तो मित्रों, कैसी लगी आज की कथा कमेंट जरूर करें और शीतला माता की पूजा कर कर उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। जय माँ शीतला। और इस वीडियो को हो सके तो फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि वो इस कथा से शीतला माता की महिमा को जान सके। तो इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माँ लक्ष्मी।